नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ पब्लिक कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर अमित सर हैं और इनका कोचिंग सेंटर जो है मिराल गढ़वा में पड़ता है। ठीक है, और इनसे बहुत सारे सवाल जो है हम जानना चाहते हैं। और क्वालिटी क्या है भैया ये भी जानेंगे कि कोचिंग सेंटर में क्वालिटी क्या है क्या नहीं है। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आते हैं यहाँ पे। इनका यूट्यूब चैनल भी है पब्लिक कोचिंग सेंटर। ठीक है, अभी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे सर से। सबसे पहले कैसे हैं सर आप? हम तो बढ़िया हैं। अभी थोड़ा सा हालत ख़राब है, थोड़ा तबीयत ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अभी ठंडा वंडा मार दिया है ना। ठंडी के बाकी मौसम सब है। सही है। हाँ, और बाकी सब सही है। तो मैं बता दूं, ये हैं सुनील सर। और ये अभी थोड़ा सा मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि एज ए यूट्यूबर, ठीक है ना, हाँ, यूट्यूब बोल अपने सकते हैं। टोला मोहल्ला के आवाज़ को उठाते हैं। तो अभी आए हुए हैं हमारे आवास पे ही हैं हम, जहाँ पे हम रहते हैं अभी रूम पे ही हैं। ऐसे ही अभी कोचिंग में हम नहीं गए हैं, थोड़ा तबीयत ख़राब है। तो सर पूछिए क्या क्या सवाल है आपका, क्या क्या सवाल रेडी करके आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सर कि आप जो जहाँ पे कोचिंग चलता है वहाँ पे सबसे पहले एक टीचर को रिप्लेस किया गया था, इसका रीज़न क्या रहा है सर? हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए वो आप ही नहीं, सारे लोग जानना चाह रहे थे कि हाँ, बच्चे लोग भी टीचर, जानना चाहते हैं हाँ। कि मैं क्यों उनको रिजाइन करना पड़ा। ठीक है ना। बच्चे लोग को तो हमारे कोचिंग वाले को पता है, और बाकी जो जो ऑनलाइन वाले हैं उनको भी जानना ऑनलाइन वाले भी परेशान हैं, और बाहर वाले जो लोग थे उनको वो सब भी परेशान है। मतलब जो लोकल इलाके के हैं कि ऐसा क्या हो गया कि मतलब साथ में रहने वाले लोग अलग कैसे हो सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन चलिए बताते हैं आज चैनल पे। ठीक है, इसमें इशू देखिए कुछ था नहीं। जैसे बात ये होती है कि जो वो टीचर थे, वो टीचर को हमने मार्च 2023 में उनका जो है ज्वाइनिंग किया, अपने कोचिंग में मैंने रखा अच्छा अच्छा। पढ़ाने के लिए। और वे जो थे टीचर मैथ और फिजिक्स के थे। तो हुआ क्या कि नहीं होता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया दोनों के बीच में। और मान लीजिए थोड़ा सा हम व्यंग देते हैं इस जगह पे, डायरेक्टली बात करना सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर किसी का प्रोटोकॉल होता है अपना। डायरेक्टली एक बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक घर है आपका, उस घर में हम रेंट पे रहने जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, और आपका जो घर है उस घर में हमको रहते हुए हो गया 1 से 1.5 साल। ठीक है, ठीक है। और फिर हम क्या किए कि बिना आपके परमिशन के आप ही के घर में सामान डाल दिए अपना। दैट मीन्स सामान के रूप में टेबल डाल दिए, कुर्सी डाल दिए, बेड डाल दिए, हो सकता है कोठी डाल दिए। कोठी एक गाँव देहात में होता है, ठीक है। तो जो मतलब सामान रखने के लिए जैसे हो गया ये तो सब। वही सब कोठी वोठी डाल दिए। तो आप और बक्सा डाल दिए, मतलब ऐसा ना कि जैसे ब्याह हो रहा है ये मतलब कि सब मेरा चीज़ ये अपना ही घर हो गया। अपना ही घर हो गया। तो अगर इस टाइप का अगर जो भी हम करते हैं तो आपके पास प्रश्न आएगा कंफर्म कि आपने ऐसा क्यों किया। हाँ, बढ़िया। तो ये बात हुआ, तो मैंने पूछा। तो पूछे जाने के बाद जो जवाब आया वो जवाब इनकम्प्लीट था। तो सर हाँ बोल हाँ, क्या रहे थे, हम जानना चाहते हैं सर क्या बोल रहे थे नहीं उसमें। देखिए डायरेक्टली की बात नहीं है, बोलने का वजह उनका बस ये था, इनकम्प्लीट जानकारी मिला। मतलब जहाँ तक बात था कि सर को अगर किसी प्रकार का कोई भी उनको दिक्कत था तो वो दिक्कत हमें बताया नहीं, बताने के बावजूद सारा चीज़ अपना मन से। और देखिए कि कोचिंग जैसे आप लोग के दोनों के चल रहा था कोचिंग बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं था कि अपना वो कोचिंग को जो है वो अलग करना चाहते थे। नहीं, ये तो हो रहा था, ये तो हो रहा था। चूँकि देखिए अब हम बताते हैं इसमें हुआ क्या कि जैसे हमारा बीएड का अपना कोर्स चलता है। जैसे हम जहाँ से बीएड कर रहे हैं ग्वालियर सर से कर रहे हैं, तो आप रूम पे आ गए हैं तो आपको हम सब कुछ दिखाई देते हैं, कुछ चाहिए। इसमें दिखाने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये हमारे पेपर्स होते हैं पूरे, ठीक है। तो इस पेपर इन पेपर्स को देने के लिए हमें ग्वालियर जाना पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। वहाँ पे हमारा 15-20 दिनों का एग्ज़ाम होता है। तो उस एग्ज़ाम बीच में जब गैपिंग मिला तो उस गैपिंग में इन्होंने किया क्या कि ये सब नौटंकी कर दिया, जो अभी आपका घर वाला एग्जाम्पल दिए। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। एंड दूसरा रीज़न जो था वो कुछ अलग कैटेगरी का था। इनडायरेक्टली हम बताना चाहते हैं ये कि वो अलग कैटेगरी ऐसा था कि जैसे मान लीजिए कि क्लास के स्टूडेंट्स हैं हमारे, हम मतलब गढ़वा जिला का, या ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पे हमारा कोचिंग है मेराल प्रखंड में। मेराल प्रखंड में इकलौता कोचिंग है कि जहाँ पे लड़कियों की संख्या इतनी ज़्यादा है। हाँ, सबसे ज़्यादा लड़कियां लोग पढ़ती हैं वहाँ पे। सबसे ज़्यादा लड़कियाँ हमारे यहाँ हैं। अब यहाँ पे है कि लड़के लोग कुछ, बहुत कम हैं। हाँ हाँ, लड़के लोग बहुत कम हैं। लड़कियां क्योंकि लोग बहुत पढ़ती हैं। हाँ, तो हुआ क्या कि इनके यहाँ पे कुछ लड़कियों की नज़र में भावना ठीक नहीं था। मतलब रिकॉर्ड्स, गलत व्यवहार करते थे। हाँ, पहले भी 1-2 बार आया हमारे पास कंप्लेन। अच्छा। और जो लड़की भी थी तो ठीक नहीं थी वो भी।
हुआ क्या कि दोनों तरफ से देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों तरफ से। सही है। अब जब इन लोग का मैटर आया तो हमने दोनों को पकड़ा, सर को भी उनको भी। पकड़ने के बाद क्या होता है कि मतलब कहीं ना कहीं हाँ कोचिंग को हाँ बदनाम कहीं ना करने कहीं, के हाँ चक्कर हाँ, में लगा इसको हुए थे। इसको आप कह सकते हैं कि एक षड्यंत्र रचा गया कि अभी हम ग्वालियर में हैं, हम नहीं हैं यहाँ पे, तो आप उसको भी करिए। और क्या बदनाम बोलते हो हैं कि जाएंगे और हाँ, हमें नहीं इस नहीं, ट्यूशन ये से अलग ये हो हुआ जाएगा। कब कि जब हमने ग्वालियर गया, तब उस टाइम हुआ कि पहले ये मैटर आ गया, ये लड़की वाला मैटर आ रहा है, फिर आ रहा है आपका आगे चल के वो वाला मैटर, क्या बोलते हैं कोचिंग वो जो जो सामान वाला बताए। अच्छा। तो हम फिर भी इनको मौका दिए कि आप कोर्स को पहले पूरा कराइए, कोर्स जो है पूरा करा के, और उसके बाद अगर आपका मन है अलग होने का तो अलग हो जाइएगा, क्योंकि आप जब इनकम्प्लीट जवाब दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं था मतलब आप ये, उनको मौका दे दिया हाँ अभी हाँ, हम। मौका दिए दोबारा हम कि आप हमारे यहाँ ही रहिए, लेकिन मतलब इस सेशन कंप्लीट कराइए। बट उनका जवाब मतलब ये नहीं था, मतलब बोले कि यस हम करा देंगे, ठीक है। अब मैटर ये हो गया कि कुछ दिन के बाद पता ये चल रहा है, 5 से 6 दिन गुजरने के बाद, कि अगला इंसान जो है अपना सेंटर ओपन कर रहा है। मतलब न्यू अपना बेंच को हाँ स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा। तो यहाँ पे जो था भाई, उसके नज़र में, और वो जो लड़की थी, वो लड़की भी हमें ही गलती कर रही है कि आप में गलती है। क्योंकि देखिए, जब रिश्ता बन जाता है ना, तो उसमें आपकी स्टूडेंट नहीं रह जाती है, वो दुश्मन बन जाती है। तो बढ़िया। ऐसा कुछ किया, और लड़की तो सही थी, उसके घर के गार्जियन भी मतलब ये किया, उग्र आवाज़ में बात की हमसे, या बदतमीजी से बात किया, जो ठीक भी है। कर सकते हैं। हाँ हाँ, जो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद इन दोनों का जो था मैटर, हम सोचे कि नहीं अब ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमने एक प्रण ये लिया कि दीपावली था शायद 29-30 को था ना, अक्टूबर में। तो हमने प्रण लिया कि लोग दीपावली में अपना घर सफाई करते हैं, हम घर सफाई नहीं करते हैं, हम ऐसे कचड़े लोगों को साफ करते हैं। ऐसा। तो बात यहाँ पे ये है ना कि जो टीचर कहलाने का जो गुण होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, वो क्वालिटी हमें देखने को नहीं मिला। अगला उनका इंसान, व्यवहार ही ऐसा था। हाँ अब जो भी है नहीं कर सकते, हम उंगली नहीं कर रहे हैं उस पर, नाम भी नहीं लिए यहाँ पे, कोई टिकाने वाला है नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या, हाँ अब डरते भी नहीं है, पहले डर भी लगता था थोड़ा बहुत, प्रोटोकॉल का डर लगता था, हमें ये धमकी वमकी का कभी डर लगा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी तक से आपको धमकी मिला है कि नहीं, ये जानना चाहते हैं। बता रहे हैं, मिला है, धमकी भी मिला है। यूट्यूब चैनल से ऐसा कभी भी वहाँ से धमकी मिला है, यूट्यूब से मिला है, ऑफलाइन में भी मिला है। मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से ही धमकी मिल चुका है आपको। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझ में आ गया। एक अंदर में मतलब सत्य का ही जीत होती है। सत्य में सत्य का है, सत्य में वो जयते, समझ आ गया। दूसरी चीज़ की यहाँ इच्छा शक्ति होना चाहिए, इसमें दिल दो अगर साफ है तो सब साफ है भैया। इच्छा शक्ति होना चाहिए, इसमें 2 शब्द आ रहा है, एक आ रहा है इच्छा और एक आ रहा है शक्ति। यहाँ पे 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक है जिसके पास, नहीं 3 प्रकार के लोग हैं। अगर किसी में इच्छा है तो उसके पास शक्ति नहीं है, अगर किसी के पास शक्ति है तो ओकरा इच्छा नहीं है, और जिसके पास दोनों है वह कुछ करता है, समझ आ गया। तो यहाँ पे वो जो जिन टीचर का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो उनमें इच्छा था कि हमको पढ़ाना है, लेकिन टीचर बनने का इच्छा नहीं था, क्या बोलते हैं, शक्ति नहीं था, क्वालिटी नहीं था, गुण नहीं था। दूसरी चीज़ कि अगर शक्ति बनने की जहाँ तक बात है, तो शक्ति अचानक से नहीं कहीं से आ जाता है। अब कंडीशन बताते हैं क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि जब उनको मार्च में हमने ज्वाइन किया था, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा बोर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे हम हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं। अगर हम बोल रहे हैं आज तो मेरा तबीयत खराब है, हम स्लो बोल रहे हैं, उनका आवाज़ यहाँ से वो अगला बेंच तक नहीं जाता था, ठीक है। हमने बोला स्टूडेंट्स को, मैंने बोला कि आपको क्या बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं उसको, कंप्रोमाइज़ करना है। अभी 15 दिन के अंदर हम इनको सिखा देंगे, क्योंकि कैसे उनको, बोलना है हाँ बच्चे क्योंकि के साथ उनको में। हम अपने साथ रखेंगे, तो अपने साथ रखेंगे तो हम जिस मतलब प्रकार से, बोलने भी नहीं आता था, नहीं। आवाज में लाउडली आवाज में नहीं बोलने पाते थे, आज भी लेकिन आपने वहाँ पे उनको सिखा दिए 15 दिन में ट्रेनिंग देकर के। हाँ तो एक हुआ, तरफ से कह सकते तो हैं। हुआ क्या कि हमने उनको अपने साथ रखा, बहुत मतलब अपने साथ, मतलब सुलाया नहीं, अपने साथ मतलब हाँ साथ में पढ़ाना, घूमना, हर जगह पे जाना, मतलब एज फ्रेंडशिप हो गया, ज़्यादा कुछ डीपली फ्रेंडली हो गया। अब हुआ क्या कि उस Close बीच friend में, जिसको हाँ कहते हैं। क्लोज फ्रेंड हो गए। अब हुआ क्या ना कि इनको ऐसा लगने लगा कि नहीं क्लोज फ्रेंड हो गए तो अब हम सब जो कुछ है हो सो गए, अब हम ही हो गए। तो देखिए बोलते हैं ना, कोई कोई अपना भी कितना ही क्यों कोई ना भी हो जाए। पक्षी कितना भी आकाश में उड़े, उसे धरती पे आना पड़ता है, हाँ, ये तो बात समझ सही में आ है। गया। तो यही बात है। तो बस यही वजह था जिस वजह से उनको हटाए गए, और उनको हमने जो लेटर है वो लेटर हमने उनको दिया है, हमने
डायरेक्ट ऐसे नहीं बोला या कोई हम बदतमीजी से उनसे बात नहीं किए हैं, ये बात। और आपका जब व्यवहार देखिए, आप ऊपर से स्टूडेंट्स को ज्ञान दे रहे हैं कि आप ऊपर से स्टूडेंट्स को ज्ञान दे रहे हैं कि ये सब अफेयर में नहीं पढ़ना है। और आप टीचर हैं। हाँ, और आप ज्ञान दे सबसे रहे हैं बड़ी बच्चों के चीज़, साथ सबसे में। बड़ी चीज़ आप टीचर हैं, ठीक है, और आप ये सब कर रहे हैं तो अगर सही आप नहीं है। गलत व्यवहार कीजिएगा तो फिर आप टीचर कैसे दूसरी चीज़, कहिएगा? अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि सर आप किसी टीचर का बेइज्जती उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं उसका। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ना कि हम ऐसे ही, ठीक है ना, अनपढ़ मास्टर नहीं बने हैं यहाँ पे, समझ आ गया। हम विद्यार्थी सेवा कर रहे हैं। और आज जो मेरा तबीयत भी खराब हुआ ना, तो विद्यार्थियों की सेवा करते करते आज तक हमने किसी का क्या बोलते हैं बुराई नहीं किया। और आज तक हमने किसी का, वो होता है ना जी, कि सबका मैंने भलाई किया, बस इतना। वो तो विद्यार्थियों को भी पता होगा और लोगों को भी, जो जो हमसे जुड़े हैं उनको भी पता होगा, आपको भी पता होगा, समझ आ गया। अच्छे से जानते हैं। तो अब यहाँ पे पॉइंट यह है कि उनको मैंने बोला कि वैचारिक टकराहट है, उसमें भी हमने उनको कोई नहीं किया। लेकिन जब हटा दी उसके बाद वो ड्रामा लगे करने, ड्रामा करने लगे, कुछ एलिगेशंस लगाने लगे अच्छा। मेरे ऊपर ज़बरदस्ती का। तो हमने बोला कि भाई देखिए, झूठा कलंक कभी किसी पे लगाना, वो आदमी सिर्फ परेशान हो सकता है, तुमसे पराजित तो नहीं होगा। मैंने बोला कि अगर इस टाइप का इल्ज़ाम अगर मेरे ऊपर लगा, क्लेम अगर लगता है, हाँ क्लेम अगर लगा, और टीचर जो था एक प्रकार से कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ उसका चुनिंदा स्टूडेंट से गाली गलौज करवा रहा था, मतलब बैक साइड में पीछे हमारे सामने, मतलब जिसको पीठ पीछे जो हाँ गाली देना कहते हैं। पीठ पीछे, कि नहीं अमित सर ऐसे हैं वैसे कुछ हैं, कुछ हाँ स्टूडेंट हाँ थे जो उनको क्लोज हो गए थे वो। तो ऐसे वैसे बहुत। तो हमारे जो रियल स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास पढ़ते हैं हमेशा से, उन स्टूडेंट्स का कहना ये था कि अगर हमारे सर के बारे में कोई गाली वाली दिया, जबान खींच लेंगे सबसे पहले हम, आपको भूल जाएंगे कि आप मास्टर भी हैं, समझ आ गया। इतना मतलब खतरनाक बच्चे लोग हैं। नहीं बच्चे नहीं, देखिए बच्चे लोग जब 7-8 में था ना तब से हमसे पढ़ रहा है, समझ आ गया। अब उन लोग का कहना है कि जैसे मान लीजिए कि अच्छा वो अलग क्यों सेंटर ओपन करना चाह रहे थे, सोचिए। अकेले तो कोई, एक बोलता है ना लिमिट ही नहीं था, मतलब एक बोलता है ना क्या बोलते हैं औकात का ही एक लाइन में। जब स्टार्टिंग था 2023 उस टाइम आपको ऑन करना चाहिए था, 24 में आपने ऑन किया, वो उसको बार बार बैचे ऑन हो रहा है वहाँ पे, समझ आ गया। तो हम तो भाई ब्लॉक कर चुके हैं पूरी तरीके से, हमको कोई मायने मतलब नहीं है, ठीक है। अगर अगला इंसान अगर हमारे ऊपर एक्शन लेता है तो मैं उससे 10 कदम आगे रहने वाला आदमी हूँ, समझ आ गया। मतलब क्योंकि देखिए, जिस इंसान को मैंने बुद्धि दिया उसी बुद्धि से वो हमसे लड़ रहा है, तो हमारे बुद्धिया हमसे ही जीत जाएगा, ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो जो फील्ड का खिलाड़ी है अब उसी से आप टकराइएगा तो कैसा होगा? तो वो बात है। बाकी और हम क्या ही बोले, बाकी इंसान को पता है। बस हटाने का जब आपने सवाल पूछा तो ये सवाल था, ठीक है। और बाकी जो हम बोल रहे हैं कि देखिए, हम लोग के जब ट्रेनिंग होता है ना, तो हम लोग को एक ही चीज़ बताया जाता है कि देखिए कुछ भी करिएगा, समाज आदर्श समाज बनना चाहिए। एक शिक्षक का टारगेट और सपना होना चाहिए समाज के लिए कि समाज में अशिक्षित लोग बहुत कम रहें। टाइम टाइम पे हम लोग जागरूकता अभियान करेंगे। अभी देखिए 26 जनवरी आने वाला है परसों, है ना, उसमें हमारा अभी फंक्शन है बहुत अच्छा, और उसमें जागरूकता अभियान है। 26 जनवरी के लिए तैयारी क्या हो रही है सर यहाँ पे? 26 जनवरी के लिए तैयारी है कि पहले तो झंडोत्तोलन नहीं होता था, बट हमने सोचा कि नहीं, झंडोत्तोलन 15 अगस्त से हो रहा है। क्योंकि पहले थोड़ा सा इसका लेवल छोटा था कोचिंग का, अभी लेवल थोड़ा हाई हुआ है, हाई हो गया, बड़ा तो हाई हुआ है। तो हमने सोचा कि नहीं, हम लोग भी देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, सरकारी संस्था में झंडा फहर सकता है, मेरे यहाँ क्यों नहीं फ्लैग होस्टिंग होगा, तो मेरे यहाँ भी होने लगा। और फंक्शन हम लोग करवाते थे पहले सिर्फ 2022-23 से, लेकिन अब फंक्शन के साथ साथ ये भी होता है। तो फंक्शन में देखिए ज़्यादातर हम लोग टारगेट रखते हैं कि नहीं, समाज के लोगों तक हमारा आवाज़ पहुंचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड हम लोग बुलाने का प्रयास करते हैं। और वो बच्चे लोग का तो होता ही है क्राउड, हम लोग गार्जियंस का क्राउड बुलाना चाहते हैं, ताकि गार्जियन के थोड़ा सा हम मोटिवेट करें और गार्जियन को जागरूक किया जाए। क्योंकि देखिए ये ऐसा जगह है ना, यहाँ पे गांव वाले भी हैं सिटी वाले भी हैं, लगभग मिक्स इलाका हो जा रहा है ना, तो ये हाँ, तो है क्या ना कि ये दोनों को कंबाइंड करने के लिए हमें कुछ उचित कदम उठाना पड़ता है हर वक्त, ठीक है। तो इस सब ये कल्चरल प्रोग्राम होता है। और बाकी सारे जितने भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों से हम ये कहते हैं कि देखिए, जिसको जो जो करना है वो करिए, वो बात की बात है, लेकिन अब ईमानदारी से सत्य निष्ठा के साथ बच्चों के लिए आप बने हैं। क्योंकि एक शिक्षक ऐसा प्रोफेशन है सर कि इसमें आदमी का पता ही नहीं चलता। जैसे डॉक्टर है तो वो संडे छुट्टी मार लेगा, टीचर का कोई छुट्टी नहीं होता है, समझ आ गया। शिक्षक इतना मेहनत करता है और वो भी विद्यार्थियों के लिए। और ये शिक्षक जो होता है मेंटल प्रेशर से जूझता है
कैसा भी आप कंडीशन में रहिए, ठीक है, आपको बच्चों के सामने खुश रहना है। समझ गए, बच्चों के सामने आपको खुश रहना है और उसको मतलब उसको उसके ही हित के बारे में आपको बात करना है, अनावश्यक बात नहीं करना है क्लास में। और बच्चे को ये बच्चे को हिम्मत हाँ, लगाए कि हाँ चलिए, और कोई बच्चों दिक्कत को भी नहीं है। नहीं लगना चाहिए कि हम जो है उदास भी हैं उन लोग के सामने। समझ आ गया? महसूस नहीं होना हाँ, चाहिए। महसूस नहीं होना चाहिए। बच्चों को लगना चाहिए कि टीचर है, टीचर नहीं, एक हमेशा दोस्त एक तरह से कह सकते हैं हाँ कि चलिए दोस्त ही हमेशा हम लोग हैं। हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे हम लोग, तब जो है उन लोग भी एनर्जेटिक रहेगा क्लास में। हम ही जाके इन्हें उन्हें करेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे थोड़ा बहुत भी, तो बच्चा तो कन्फर्म बच्चा ना है जी, वो नहीं करने वाला। प्लस में उन लोग का आइडियल हम लोग बन के जा रहे हैं, तो उन लोग को हमें आइडियल बनाना एक है। तरफ से आप गार्जियन हो गए, आप गार्जियन है वहाँ के, तो ये सब चीज़ था। टीचर एक तरफ से गार्जियन बाकी हो गए। हटाने का ये प्रोसेस था, बाकी और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, है ना। और हम सबको यही कामना करते हैं आज भी कि हमने बताया ना, किसी का हमने बुराई ऐसा नहीं किया, हटाया तो उसका बहुत बड़ा वजह था। वो देखिए, ज़िंदगी में सारा कलंक हमें पसंद है। हमें ये होता है ना, गद्दारी वाला दोस्ती हमको पसंद नहीं है कभी भी। जैसे कि ग्वालियर गए, ग्वालियर जाने के बाद ये हुआ, ग्वालियर से आने के मतलब बाद आपका करना चाहिए जितना था। भी संपत्ति था आप उनके ऊपर छोड़ दिए थे। हाँ, छोड़ दिया, पूरा चीज़ छोड़े हुए थे कि आपको कोचिंग जो के हाँ चाबी था वो दे दिए अरे कि जाइए भैया। टोटल कि 15 दिन के लिए हम जा रहे हैं, आपको ये करना है। जब हम आते तभी मतलब तो वो आपके काम हो साथ सकता था। गद्दारी कर दिया तो गया। गद्दारी, अब मान लीजिए कि आप नहीं है घर में अपना, और उसके बाद हम जाके सब कर रहे हैं, तो आप तो बोलिएगा गद्दारी कर रहे हैं हमारी, हम तो छोड़ेंगे ठीक है। नहीं। तो यही बात है, और बाकी कोई नहीं है। चलिए अगला सवाल पूछिए। अच्छा बताइए सर कि 26 जनवरी को लेकर के मतलब किस टाइप के प्रोग्राम कराना चाहते हैं? मतलब 26 जनवरी अब की बार कैसा रहेगा? इस बार पहले बहुत बड़ा, पिछले वर्ष जो था बहुत ज़्यादा भीड़ था, अब की बार क्या होने वाला है? पिछली बार तो भीड़, मतलब क्या बोल सकते हैं, खास करके जितना भी अनएक्सपेक्टेड था। सरकारी स्कूल के जो थे ना बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे लोग वहाँ पे थे, हम रील्स वगैरह में देखे थे। लेकिन अब की बार क्या तैयारी है, उससे ज़्यादा या फिर उससे कम? भीड़ तो अनएक्सपेक्टेड लगता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। पिछली बार शायद 1000 लोगों का शायद भीड़ था। देखते हैं पूरा रोड पर से पूरा एकदम भर भर के एकदम थे। मतलब क्या कहते हैं कि जो हॉल है मेरा, खास करके लड़कियां लोग ही एकदम बता रहे हैं कि पूरा एकदम भीड़ देखिए, भरा हुआ था। क्योंकि देखिए जो हम प्रोग्राम करते हैं ना, आज भी हमारा समाज शिक्षा मैटर में मतलब एक लड़कियों तरह से के, कहा जाए ना कि लड़कियां लोग भरोसा विश्वास करते हैं कि हमारा कोई ना कोई एक टीचर हैं जो पब्लिक कोचिंग के डायरेक्टर हैं भैया। मतलब विश्वास कर सकते हैं एक तरफ से। तो वो जो देखिए लड़की मतलब लोग, भरोसा है कि हाँ, हमारी एक तरफ से लड़की लोग का सपोर्ट करने का एक और वजह है, क्योंकि लड़कियों का हालत निंदनीय है। आप समझ रहे हैं, अभी भी झारखंड में भी एजुकेशन पॉलिसी कुछ है नहीं। एजुकेशन पॉलिसी देखिए, लड़कियों की जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो इसमें मैया समान योजना डाल दिया सरकार। हम तो भैया यही कहते हैं इस जगह पे कि देखिए, ये सब जो नौटंकी तुम कर रहे हो सरकार को, तो ये जो डालने का पैसा काम कर रहे हो ना, इस सब पैसा तो कलेक्ट करो एक साथ, ठीक है। महीना तो दे रहे हो 2500 ना। एक तरफ से इसको मैया समझने की तरफ से क्या कर सकते हैं, आलसी कर सकते हैं। इस सम्मान योजना ये नहीं है, सम्मान लड़कियों को ऑटोमेटिक मिल जाएगा जब स्कूल में बढ़िया सब कुछ सुविधा हो जाएगा ना। देखिए हम कह रहे हैं कि जो पैसा आप बांट रहे हैं 2500, ये सारे पैसों को कलेक्ट किया जाए, सरकार के फंड में रहेगा। वहाँ से उस पूरे फंड को एक साथ आप झारखंड के जितनी भी सरकारी विद्यालय हैं उससे आप प्राइवेट जैसा कर दीजिए पूरा माहौल। कोई भी और हाँ, स्त्री शिक्षा के लिए वहाँ पे आप विशेषता लाइए। जो स्कूल है आपका, उस विद्यालय में स्त्रियों की शिक्षा के लिए आप विशेषता लाइए। वहाँ पे कुछ अलग अलग आप कार्यक्रम करवाइए। वहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग बुलवाइए। वहाँ पे आप नियम बनाइए ऐसा कि पेरेंट्स को बुलाया जाए हफ्ता में, गार्जियन के पेरेंट्स को सरकारी समझाया स्कूल में तो जाए। ऐसा होता ही नहीं है। तो यही बात तो हम लोग यही कहते हैं ना। मीटिंग देखिए, होता है। हम लोग चाहते हैं आइडियल समाज। आइडियल समाज के निर्माण के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, जागरूकता बहुत जरूरी है। हम तो कहते हैं कि 10% पढ़ा लिखा रहेगा ना, और 90% अगर इंसान सिर्फ जागरूक रहेगा, ठीक है, तो हमें नहीं लगता है कोई पीछे रहेगा। आज देखिए ना, झारखंड, बिहार के बाद झारखंड है साक्षरता दर में सबसे कम है, और बिहार को भी साक्षरता दर में कम नहीं करना है। वहाँ पे खान सर जैसे हीरा है, वहाँ पे रोशन आनंद सर जैसे शिक्षक है, हीरा है वहाँ पे। झारखंड में कौन शिक्षक है? झारखंड में कौन शिक्षक है जो डायमंड है? कहीं नहीं है। कोई नहीं है। सरकारी विद्यालय का तो नाम भूल जाइए। नाम मत लीजिए उनका। जितने भी टीचर हैं झारखंड में, वो टीचर सिर्फ प्राइवेट कोचिंग वाले ही हो सकते नहीं, हैं। देखिए सरकारी टीचर के लेकर कहा जाए तो उनको पर क्या पे ध्यान रहता है, सबसे ज़्यादा करके एक कप अगर चाय मिल जाए तो वही काफ़ी है। तो स्कूल का भी कंडीशन खराब है ना। देखिए हम बता रहे हैं आपको, उन लोग को ज़्यादा करके चाय पर ध्यान रहता है कि नहीं चाय मिल जाए तो सही रहेगा। झारखंड के युवा जो है वो बेरोजगार होने का उसका एक वजह नहीं है। पहला चीज़ कि यहाँ पे रूल नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। यहाँ पे नियोजन नीति के अंतर्गत ये होना चाहिए कि पहले झारखंड वाले यहाँ पे वैकेंसी अभी ना रांची में सीजीएल को लेकर के मार हुआ था। इस सब पे हम बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है। मार तो होते रहता है, ऐसा मैटर उठाएगा तो बहुत बड़ा मैटर है, ठीक है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब चल रहा है घोटाला। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, देखो
इसको एक लाइन में, शिक्षा के वजह से ही तो मारा हुआ ना। इसको एक लाइन में हम लीक जवाब कर देना दिया चाह गया रहे था। हैं, इसको एक लाइन में हम जवाब दे रहे हैं कि देखिए जहाँ की सरकार स्ट्रिक्ट है कि वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़ कि इसमें सिर्फ सरकार की ही गलती नहीं हो सकती है, इसमें जो बीच में जो सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं, सिस्टम की गलती होती है। अभी देखिए ना, ये तो सीजीएल, सरकार गलती नहीं है, सीजीएल हमने तो सरकार बहुत को बड़ी गलती बात है, सीजीएल तो बड़ी बात है, उसमें लिख हो रहा है तो उसमें तो हो जाएगा। जो 10th और 12th जैसा एग्ज़ाम होता है, ई वाला एग्ज़ाम अब सरकार ठीक से नहीं करा पाती है। सिस्टम में बैठे लोग 12th का क्वेश्चन पेपर लीक करा देते हैं। इस पर मेरा कई एक वीडियो बना हुआ है ना, कई बार। वो तो हमको लग रहा था ना, एक बार हमने 2023, हाँ 2023 के गर्मी के समय था, उसमें 12th का फिजिक्स का पेपर लीक हुआ था। उस टाइम हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर FIR कर देगा। मीडिया हाथ धो के एकदम पीछे पड़ा था। हम बोले कि उन लोग एविडेंस मांग रहा था, पूरा एविडेंस हम दिए थे अपने चैनल पे, आज भी मेरा वो एविडेंस पड़ा हुआ है। तो ऐसा होता है, लेकिन हम एक लाइन में कहते हैं कि सरकार को ये जो उल्टा सीधा जो फंड का यूज अनावश्यक जो कर रही है ना, अरे हम तो देखे चुनाव टाइम में बोले थे कि जो 1000 रुपये शुरू मैया योजना डाला था लड़कियों के सम्मान के लिए, आप ई ना कर करके आपको बस वादा करना चाहिए था कि हम स्कूल कॉलेज ठीक करवाएंगे। अभी फिलहाल चुनाव हुआ, अभी वोट दिया, अभी हाथ में से मेरा मीठा नहीं है। इसमें एक चीज़ याद रखिए, कौन नेता आया नरेंद्र मोदी तक आए गढ़वा जिला में, पहुंच गए गढ़वा में। कौन नेता ऐसा आया जो ये बात बोला कि झारखंड के विद्यालयी व्यवस्था को हम ठीक करेंगे? कोई नहीं बोला आज तक, कोई नहीं। प्रधानमंत्री भी नहीं बोला, प्रधानमंत्री तक नहीं आया। लेकिन व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई बात नहीं की है। ये अलग धर्म के बारे में बात करेगा, ये अलग धर्म के बारे में करेगा, जाति बात करेगा, और जो भी है। देखिए अगर मान लीजिए हम मुखिया में खड़ा हो रहे हैं, हम पैसा को जो है डायरेक्ट हम जनता को बांट रहे हैं डायरेक्ट। अभी पैसा सरकार जो है यहाँ की सरकार झारखंड की, वो डायरेक्ट पैसा न बांट करके इनडायरेक्टली दे दिया जनता को। आखिर डायरेक्टली पैसा ना दिया जी। जैसे मान लीजिए कि वोट देने के लिए 1000 रुपये दिया, तो 1000 रुपया तो पैसा डायरेक्ट देता तो पुलिस पकड़ लेती। ठीक है, मतलब एक तरफ से वो खरीदने का काम कर रहे हैं, खरीदा गया, वो तो खरीद ही गए। 1000 और लोग हैं अशिक्षित, लोगों को समझदारी नहीं है, क्योंकि सरकार दे रहा है तो ले लो ना, क्या दिक्कत है, वोट मार देंगे। हाँ फ्री है, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि इस पे हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार की नीति का एक मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि नीति अगर सही रहता ना तो ये पैसा, क्योंकि पैसा आ कहाँ से रहा है, जनता का टैक्स से आ रहा है। पैसा हम लोग ही क्या है भैया, हमनी के पैसा, आप ही सबके पैसा, हमनी के पैसा आया तो हमें उसी को टैक्स के जरिए फिर से लिया जा रहा है। तू हमें ही पैसा काहे दे रहे हो भाई? वो पैसा तो ले रहे हो, उसको फंड बनाओ बढ़िया से। विद्यालय में कंप्यूटर सिस्टम लाओ, हर विद्यालय में डिजिटल बोर्ड उपलब्ध कराओ, अलग अलग जगह पे कंप्यूटर सेंटर ओपन करवाओ। या जैसे गांव है तो गांव में जहाँ तक मैया सम्मान योजना ना दे करके आप ये व्यवस्था कर दिया जाए। ये वाला अगर मैया सम्मान योजना अगर नहीं देते हैं तो आप गांव में कोई कंप्यूटर सेंटर ओपन करिए, क्योंकि गांव वाले कंप्यूटर में बहुत पीछे हैं। तो डिजिटल सेवा आपको वहाँ पे ऑन करना चाहिए था, वो भी सरकारी। और अगर आपको लड़कियों को ज़्यादा ही कुछ सम्मान देना है तो लड़कियों के लिए ही विशेषाधिकार वहाँ दे दीजिए कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही अलाउ है। चलेगा, कोई दिक्कत, समझ आ गया? ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आप मैया योजना का ही सम्मान दे रहे हैं, पुरुषों का सम्मान कहाँ गया भाई? उसका भी सम्मान मिलना चाहिए ना, क्योंकि और महिला ही सम्मान योजना क्यों मिल रहा है, पुरुष सम्मान योजना क्यों नहीं? ये कोई सवाल नहीं है। ठीक है, ये देखिए बात यहाँ पे आ जाता है कि दोनों को कंबाइन, दोनों ही दे रहे हैं, मैया लोग ही नहीं दे रही है, तो उनके लिए नहीं, क्योंकि स्त्रियां पीछे हैं। ठीक है, तो इससे सम्मान तो दो, वो बात की बात है। अवसर तो दोनों के लिए उपलब्ध कराओ। और जब स्त्रियां पीछे हैं, लड़के आगे हैं, तो कोई बात नहीं, आप लड़कियों को थोड़ा सा कुछ ज़्यादा अधिकार दो, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा विशेषाधिकार दो, और वो अवसर लड़कों को प्राप्त करो। झारखंड सरकार लड़कों को कोई अवसर ही नहीं प्रदान की आज तक, क्योंकि हम देखें ना इधर कंडीशन किसी को प्राप्त नहीं की, लड़कियों को अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। ये सम्मान योजना अरे भैया ऐसे कहना कि पैसा बांटने वाला योजना है, ये पैसा दे रहे हैं, अगला बार भी हम चुनाव आएगा हमको जिता दीजिएगा, ये बात है, बाकी और कुछ नहीं। जैसे अब पार्टी की बात आती है कि ई पार्टी है तो ऐसे किया नहीं, पार्टी कोई गलती नहीं होती, पार्टी की गलत की बात नहीं है, दोनों सब पार्टी गलत है हमारे झारखंड में, और झारखंड नहीं पूरे भारत में कोई पार्टी सही नहीं है। जैसे हुआ क्या कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बोला कि 1000 दिया, डाल भी दिया पैसा, हाँ ठीक है, चला गया। कुछ दिन में बीजेपी वालों का नोटिस आ रहा है कि हम नहीं, वो तो ठीक है, दिल्ली में अभी देख लीजिए भैया कि हम भी देंगे 2500 रुपये। हाँ, दिल्ली में अभी पता चल रहा है कि नहीं, दिल्ली में भी बीजेपी सरकार देगी 2500 रुपये हर एक महिलाओं को। आखिर सोचिए कि ये है क्या मतलब, इसका रीजन क्या हो सकता है? पैसों बांट कह रहे हो, सब पट्टिया वाला तो ऐसे कर रहा है, हर एक राज्य में दीजिए, हर एक राज्य में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तू सैलरी मत दो, तू 2500 रुपया में घर चलेगा किसी का, अरे फालतू है, ये सब मजाक बना दिया पूरी तरीके से। एक तरफ से कहीं ना कहीं नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं सब, नौकरी छीन रहा है, पैसा ये नहीं है,
बजट खत्म होगा, घोटाला झारखंड में होगा। कोयला खदान जो है सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो यहाँ से सेल होता है, दूसरे देश में भी जाता है, दूसरे राज्य में जाता है, लेकिन आज तक झारखंड में एक कंपनी का नाम बता दीजिए आप, ये वो कंपनी का नाम बताइए। ये सवाल आपको नेता लोग से पूछना चाहिए, हमसे नहीं। इसका रीजन क्या हो सकता है? ये लीडर लोग से पूछेगा, हमसे नहीं। नहीं, हम तो बता ही देंगे, हमारा पास सब चीज़ का जवाब है। इसका तो रीजन हो सकता है कुछ भी नहीं, इस सब पे बहस नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, हम एक लाइन में कहेंगे कि हम शिक्षक हैं, विद्यार्थियों के लिए हैं। हम लोग जो मेहनत करते हैं विद्यार्थियों के लिए करते हैं, ना कि नेता लोग के लिए, ठीक है। इस चुगली करने नेता पर हम लोग को जाना ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो अक्सर अगर कहा जाए झारखंड में जो जैसे अवेलेबल है उसके बारे में बात करना चाहिए। ठीक है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग के काम है कि देखिए, शिक्षक अगर डायरेक्ट लड़ेगा नेता लोग से ना, या कोई भी मुद्दा पे बात करेगा, तो शिक्षक पे ही FIR होता है। जैसे बिहार में अभी देख रहे हैं BPSC को लेकर ये सब नौटंकी ड्रामा होता है, को भी लेटर चला गया है। तो ये सब नौटंकी हम लोग उनसे तो कंपेयर नहीं करेंगे, वो देश के डायमंड हैं अभी, समझा गया। हम लोग हैं स्टूडेंट्स के लिए, और हम लोग ये चाहते हैं कि देखिए, जो जागरूक बता रहे हैं जो जागरूकता अभियान है, हम लोग चाहते हैं कि अगर किसी को डायरेक्ट बताएंगे, अगला इंसान हमें चप्पल भी मार सकता है, तो ये बात हम क्यों ना क्लास में बताएं। छोटा छोटा चीज़ ये जो है जागरूक करने की चीज़ है, क्लास में बताएं। अगर मान लीजिए कि जैसे नेटवर्किंग की बात हो, तो हम क्लास में गए, 100 विद्यार्थी मान लीजिए बैठे हैं, हमारा विचार 100 लोगों के पास पहुंचा, ठीक है। तो 100 लोगों के पास पहुंचा, तो वो 100 अगर एक को बताएगा 200, उन लोग 2 को बताएगा, तो समझ रहे हैं, ठीक है, सारे लोग हो जाएंगे, 400 हो जाएगा। तो ऐसे कर करके लोग ज़्यादा सीखेंगे। और अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट कैमरा पे बोल देते हैं कोई मैटर को लेकर, तो डायरेक्ट मेरे ऊपर आएगा, मतलब एक्शन डायरेक्ट ले लिया जाएगा। तो हम लोग एक्शन डायरेक्ट ना लेकर के हम लोग इनडायरेक्ट लेंगे मैटर को, समझ में आ रहा है, ये बात है। क्योंकि ये सब सवाल किसी कोई पब्लिक भी नहीं बताएगा इतना। और पब्लिक को भाई क्या कहना, अभी बहुत देश में, मतलब हमको ऐसा लगता है ना कि बहुत अभी क्या बोलते हैं, अंधभक्ति है। हम लोग देखिए एक लाइन में कि देश जो है हमारा 142 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। और यही चाइना के पास देखिए, पहले चाइना नंबर 1 में था, उससे 42 लाख शायद जनसंख्या से हम लोग आ गए हैं, सेकंड पे हुआ है। भारत में जनसंख्या जो है, हाँ सुनिए बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कि घर कोई A है और कोई घर को B है, अब घर A जो है इसके पास सिर्फ 2 लोग हैं, और घर B के पास सदस्य 18 लोग हैं, तो ताकतवर कौन होगा? घर B होगा, क्योंकि इसके पास दो मेंबर हैं, इसके पास 18 मेंबर है। अब इसी को पॉइंट बदलिए, और दोनों सब अनपढ़ है, अशिक्षित है, ये भी बिना जागरूक किया, मतलब कोई जागरूकता मतलब दोनों सेम टू सेम। हाँ, दोनों सेम टू सेम है, जागरूक नहीं है, दोनों अनपढ़ भी है। इसके पास 2 और इसके पास 18 है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये ज़्यादा पावरफुल है हर चीज़ में, एक पास कम है, ठीक है। अब बताते हैं इसी को उल्टा ऑपोजिट चलिए। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके अंदर कोई स्किल है, वो उसको बात करने आ रहा है, जागरूक व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है ना, सबका भलाई के बारे में सोच रहा है, सिर्फ 2 आदमी, हम इस वाले घर की बात कर रहे हैं अब, और इन लोग वैसने हैं। अब आपके नज़र से कौन ठीक ठाक होगा? और ये अगर 2 लोग चाहेगा, इतना तेज है कि वो 18 को धूल चढ़ा सकता है आराम से, तो अब तो पावरफुल ये हो रहा है, हो सकता है इक्वल हो जाए। अब इस बात लेकिन 18 वाला अगर चाहेगा तो उसको ढूंढ सकता है 2 वाला के। अब बता रहे हैं, अब इसको तीसरे पॉइंट में बदलिए। जितना ई पढ़ा लिखा था, जितना एजुकेटेड था, जितना जागरूक था, सेम जागरूकता 18 में आ जाए, यानी कि घर B भी जागरूक हो जाए, तब कैसा रहेगा? तब तो टन हो जाएगा माहौल पूरा, और बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए बात कि हमारा देश जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में नंबर 1 है, ठीक है, अभी भी है। अब विश्व में जब नंबर 1 है, तो अगर यहाँ पे टोटल लोग जागरूक हो जाएं, पढ़े लिखे हो जाएं, एजुकेटेड हो जाएं, सभ्य हो जाएं, ठीक है, सत्य ईमानदारी के रास्ते से चलेंगे, देशभक्त बन जाएं। हम पर्सनल भक्त, नेता भक्त नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, लोग नेता भक्त हैं, हम राष्ट्र भक्त की बात कर रहे हैं कि जो कार्य होगा वो सभी कार्यों में राष्ट्र लेवल पे सोचना चाहिए। जैसे अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, जागरूकता हम लोग अभियान चलाते हैं, तो सिर्फ मिराल गढ़वा के बात नहीं करते, सिटी की बात नहीं करते हैं, हम लोग राष्ट्र लेवल पे बात करते हैं कि अभी ये कदम उठाया जाएगा। गार्जियन को जैसे मान लीजिए, मतलब छोटा मोटा कदम उठाने की जरूरत नहीं है, छोटा हम लोग सोचते हैं राष्ट्र लेवल से। अब कुछ लोग को ये बतवा बुरा लगता है कि आप राष्ट्र लेवल पर डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं, पहले धरातल देखना चाहिए। भैया देखिए, बात जहाँ तक हम लोग का लिमिट होता है, तो लोकल में अगर बात करेंगे ना, तो बात यहाँ पे आती है कि आप ही को ज़्यादा टेंशन हुआ है, तो हम लोग सवाल और चूँकि दूसरी चीज़ कि हम है राष्ट्रभक्त,
हम ये सब न कभी हमारा ये सब नेता पे हम कभी कोई कमेंट किया, ना भगवान पे कभी कोई कमेंट किया, कभी नहीं। हमारा राष्ट्र सबसे पहले है, सर्वोपरि हम राष्ट्र को मानते हैं, अपने देश को, भारत को, ठीक है। उसके बाद उस लेवल से हमने गाइडेंस किया। अभी देखिए फिलहाल इस प्रकार के माहौल अगर जैसे चाइना आज आ गया है, क्योंकि जनसंख्या भी आ गया है, लोग भी पढ़े लिखे हैं, सब चीज़ टेक्नोलॉजी भी आ गया है। हमारे यहाँ किस चीज़ की कमी है? हमारे देश में शिक्षा, किसी चीज़ की कमी नहीं है। शिक्षा अगर देखा जाए, हाँ हाँ, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट पहला शिक्षा, सबसे पहला शिक्षा और दूसरा है जागरूकता। क्योंकि यहाँ शिक्षित लोग भी बेवकूफ़ हैं। दो प्रकार के बेवकूफ़ है, एक तो असली वाला और एक शिक्षित बेवकूफ़ है हमारे देश में। समझा गया? शिक्षित होकर के भी बेवकूफ़ बना, मतलब उसी को बोलते हैं शिक्षित बेवकूफ़। समझा गया? तो इस चीज़ पे सब पहले ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ जागरूकता बेहद ज़रूरी है। समझा गया? जब तक लोग जागरूक नहीं हुआ तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। अभी इतना जपाट लोग हैं ना कि अगर आज ये जो बतवा बोल रहे हैं, अभी हम ये बतवा जाकर मेरा लिस्ट हम बोलेंगे ना, तब भी हमको मारेगा सब। तो इसलिए ये बतवा हम कहाँ बोलेंगे? आपके अपना क्लास में बोलेंगे, चैनल पे बोलेंगे, क्लास में बोलेंगे। क्योंकि चैनल पे भी जो देख रहा है वो तो गार्जियन है नहीं, ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स है इसमें, कुछ गार्जियन हो सकते हैं। उसके बाद क्लास में बोलेंगे तो क्लास में बच्चे लोग सीखेंगे, क्लास में बच्चे लोग सीखेंगे तो वो घर वालों को भी सिखा सकते हैं, समझाएंगे, अपने दोस्तों को भी सिखा सकते हैं। उनके अंदर एक माइंडसेट तैयार हो जाएगा, बिल्ड होगा माइंडसेट, मोटिवेट हो गया। हाँ, सारे लोग मोटिवेट हो जाएंगे तो उससे। हमारा पॉइंट ये है। और कोई भी व्यक्ति अगर चाहेगा कि डायरेक्टली हम इस मैटर को ख़त्म कर दें, भूल जाइए, कभी नहीं हो सकता है। उसको इनडायरेक्टली ही आपको करना पड़ेगा, अप्रत्यक्ष तरीके से। बस यही बात है। अब ये है क्योंकि अभी ये जो मार्केट है ना, सबसे ज़्यादा करके जो चीज़ दिखाया जाता है उसी को दिखाया जाता है बार बार, लेकिन जो चीज़ को छुपाया जाता है उसको क्यों नहीं दिखाया जाता है? इसका रीज़न क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बोले ना एक लाइन में कि लोगों में जो है अभी अंधविश्वास है और जागरूकता है। अभी अंधविश्वासी जो है सबसे ज़्यादा दिमाग में भर गया है। अशिक्षित भी है अभी, ठीक है। तो लोग देखिए ना, लीडर भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है हमारे यहाँ। नेता है कोई झारखंड पढ़ा लिखा? कोई नहीं है। अभी झारखंड में है जो टाइगर जयराम महतो जो है, मतलब किसी का भी बात नहीं सुन रहे हैं। उस टाइप के लीडर की आवश्यकता है। उस टाइप अगर झारखंड में टाइगर जयराम महतो जैसा अगर रहे सब हर एक तो फिर क्या होगा? हर एक विधानसभा में शिक्षा की कमी। देखिए ऐसा नहीं है, देखिए उनको ज़्यादा देखते हैं कि- हाइपर भी जरूरी नहीं है उनका। हम देखें कुछ वीडियोस ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, तो उतना हाइपर होना सही नहीं है। कभी कभी जो है कि लैंग्वेज को भी चेंज करना पड़ जाता है उनको। आप लीड कर रहे हैं, आप विधानसभा के पूरा एक मालिक हैं, क्या बोलते हैं मतलब राजा कह सकते हैं। हाँ, आप उस जगह के राजा हैं। आप अपने विधानसभा क्षेत्र के अपना एक मालिक हैं, तो मालिक गाली गलौज सही नहीं है, तो शोभा नहीं देता है, ठीक है। ध्यान देना चाहिए उनको थोड़ा सा। लेकिन अगर अत्याचारी अगर ज़्यादा हो तब तो होता ही है, कोई दिक्कत तब तो चाहिए ना। इसलिए कभी भी अगर नहीं, बनना थोड़ा है, समझदारी से काम लेना चाहिए, सीरियस रहना चाहिए थोड़ा सा। अगर बनना है तो फिर नमक जैसा बनिए। लोड जो है ना वो सब पे है। नहीं, अगर बनना ही है तो नमक जैसा बनिए, ताकि ज़्यादा कोई यूज न कर सके और ना ही कम यूज करे तो उसका काम ही ना चले। हाँ, मतलब दोनों होना चाहिए। न ज़्यादा यूज करेगा और ना ओकरा बिना काम चलेगा। तो ये भी बात है। अरे नेता होता मत पूछिए, हमारे कोचिंग से रिलेटेड जो भी सवाल है वो पूछिए, नेता होता के बारे में अभी हमारे साथ जो है बच्चों के लिए ये जो है पेपर आंसर शीट है। नहीं, वो एमआर है, वो एमआर शीट यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ है, और क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन है ना सर, क्वेश्चन जो है देख सकते हैं यहाँ पे। और टोटल क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन है, और बच्चों के लिए वो एमआर शीट पे यहाँ पे देना है। जो एग्ज़ाम जो होता है वो एमआर शीट पर ही होता है, ठीक है। कि इसलिए अभी से ही तैयारी किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारा चीज़ जो है अभी से ही तैयारी किया जा रहा है। अच्छा, तैयारी के लेकर क्या आप कहना चाहते हैं सर? एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर अभी लेकिन हमारे सारे जो स्टूडेंट्स हैं लगे हुए हैं, जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं। मतलब इसी तरह से क्वेश्चन आता है? हाँ, क्वेश्चन का सेम फॉर्मेट यही है, OMR का है। और ये क्वेश्चन है, आज इन लोग का लास्ट एग्जाम है, आज है 24 जनवरी, और आज है लास्ट एग्जाम इन लोग का। जैसे है क्या कि 9th क्लास के एग्जाम है, तो क्लास 9th में क्या मैटर है कि क्लास 9th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम है 28-29 को, शायद हाँ 28-29 या 30 को, 29-30 को, पता नहीं, इसी बीच में है, उन लोग को पता होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैक में आपको एक चीज़ मालूम है कि घोटाला होता है, पेपर लीक हो जाता है, तो विद्यार्थियों को ना अच्छा सा मूल्यांकन नहीं हो पाता है। मतलब कि एग्ज़ाम सेंटर में भी आप जाते होंगे तो देखते होंगे फ़ोन लेकर विद्यार्थी जाता है, चोरी करता है, ऐसा कुछ मैटर आता है। तो हमने कितने बच्चे लोग शरारती बड़ी करते हैं वहाँ पे, जाने के बाद चीट ले जाएंगे, कोई मोबाइल ले जाते हैं। तो हम क्या किए हैं कि हमारे यहाँ एकदम इतना कड़िया है अभी कि अच्छा, जब एग्जाम वहाँ पे एक दिन पहले विद्यार्थियों को रोल नंबर मिलता है मेरे यहाँ।
विद्यार्थियों को हम लोग रोल नंबर प्रोवाइड करते हैं, और जितने भी हमारे यहाँ बेंच हैं और जितने भी जगह है मेरे पास, क्योंकि हॉल है बड़ा बड़ा, उसमें हम लोग विद्यार्थियों को बैठाते हैं और रोल नंबर से बैठाते हैं। और एक जैसे मूडी मान लीजिए कि ऐसे खड़ा है, मूडी अगर ऐसे है, कोई विद्यार्थी ऐसे भी नहीं कर सकता, मतलब इधर देखना भी हाँ नहीं है। अगर ऐसे हम देख रहे हैं सीधा ना, ऐसे भी नहीं मूडी कर सकता। इतना नियम को हमने स्ट्रिक्ट रखा हुआ है वहाँ पे, और मतलब इसलिए इतना रखा बढ़िया है। व्यवस्था कर दिए हैं कि बच्चे लोग इधर उधर ना देखें। और कैमरा वैमरा सब ऑन रहेगा, कैमरा ऑन रहेगा, कैमरा भी सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ रहता है। कोई हिल नहीं सकता है। स्टाफ रहेंगे वहाँ पे, 2-3 लोग हम लोग रहते हैं जो कि गाइडिंग करते हैं पूरा। और ये सब कुछ इन्विजिलेटर लोगों को इन्विजिलेटर के रूप में भी वहाँ पे कर दिया गया है चलो। और ये हमारे यहाँ एनुअल टेस्ट हो रहा है। एनुअल टेस्ट का मतलब है वर्ष में एक बार ही ऐसा टेस्ट होगा। और बच्चों का जहाँ तक रिजल्ट की बात है, तो वो रिजल्ट जैसे उसका OMR शीट जो जारी मार्कशीट जो जारी होता है ना, नंबर ग्रेड, उसी प्रकार से ग्रेड यहाँ से भी मिलेगा, कोचिंग से भी। मतलब कोचिंग से भी, हाँ तो ये जिस तरह से अपना स्कूल से मिलता है, हाँ उसी तरह से कोचिंग से भी मिलेगा। तो ये अपना सरकार है यहाँ पे हमारा, किसी सरकार से मतलब नहीं है। टेस्ट तो अपने आप से मतलब हाँ, है। क्योंकि बच्चे लोग साल भर पढ़े हैं, हो सकता है उनका रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाए, तो उसका इसलिए यही से तो पहले कोचिंग से गार्जियंस ही- जो रहेंगे, जो पेरेंट्स रहेंगे, पेरेंट्स हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे कि "ए, इतना कैसे नंबर कम आ गया भाई, ऐसे थोड़े होता है"। हमने कहा नहीं रुको बताते हैं। ओरिजिनल एग्जाम देने से पहले एक बार कोचिंग में एग्जाम हो जा हाँ रहा है। फाइनल, ये दोनों तरीके से फायदा है, क्योंकि पहला कि यहाँ पे इन लोग दे ले रहा है, ये भरने क्या है क्या नहीं सब कुछ सीख ले रहा है यहाँ पे ही, यहाँ पे भरने से और एक प्रकार से इनका मूल्यांकन भी हो जा रहा है। दूसरा मूल्यांकन उन लोग का फाइनल वहाँ हो जाएगा, समझ आ गया। और हमारे विद्यार्थी कभी चोरी नहीं करते हैं, याद रखिए ये बात, कि बाकी लोग जो है कोचिंग में ये करवाते हैं वो करवाते हैं, कोई नहीं। और बाकी जो अभी हमारे यहाँ जहाँ तक कि अभी टीचर रिप्लेस किए हम लोग, तो हमारे यहाँ मैम आती हैं, ठीक है। और पहली बार हमें कोई टक्कर देने वाली मैम आई है, मतलब वैचारिक क्षमता रखती हैं हाँ आपसे। बच्चे को पढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी मैटर में डिस्कस करना होगा ना, टेंशन नहीं है, और उनको हमने कुछ सिखाया नहीं है। जैसे जो पुराने मिस्टर थे, जैसे मतलब उनको सिखाना पड़ता था, उनको तो बहुत सिखाए हैं, इनको सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी खुद टीचर हैं, और हमारे पेरेंट्स हाँ और है बढ़िया, कोई हाँ दिक्कत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और हमारे पिताजी भी टीचर हैं, तो पढ़ाने का मतलब भी ना knowledge बढ़िया पूरा होता है। अंदाज जो है हम लोग का नहीं, वो मतलब हुनर जो है नहीं, बहुत वो बढ़िया है। पहले मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे, अच्छा। ठीक है। तो वहाँ से वो आए मेरे पास, ठीक है। हाँ बस, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, मतलब पहले से एक सबके पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए लोग बोलता है कि सर आप सिर्फ जियोलॉजी पढ़ाते हैं चैनल पे, बात ये नहीं है, जियोलॉजी नहीं पढ़ाते। हमारा जो मेन विषय है ना, वो है केमिस्ट्री, मेन एकदम। केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये पढ़े हुए हैं, फिजिक्स भी हम पढ़े हुए हैं। लेकिन पता है टीचर फिजिक्स मैथ के लिए क्यों रखे थे? मैथ मेरा नहीं था, मैं मैथ के लिए टीचर इस वर्ष इस नए सेशन से आ जाएंगे। और मैथ के लिए जहाँ तक फिजिक्स की बात है, तो जो विषय मेरा था वो विषय हम मन से पढ़ें, और वो विषय हम आज भी विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं, और बच्चे खुश भी हैं। व्यवस्था हम जानना चाहते हैं, व्यवस्था क्या क्या है? व्यवस्था मेरे यहाँ सारा चीज़ है अभी, इसी बैठने का जो व्यवस्था है वो क्या है क्या नहीं है, ये सारा चीज़ जो है। बैठने की व्यवस्था भी है, बेंच है अभी, बेंच वगैरह सब सारा चीज़ें हाँ बढ़िया। बेंच वगैरह सब है। लाइटिंग सेटअप अच्छा है। क्लास को कभी कभी डिजिटल भी किया जाता है, ऑनलाइन भी किया जाता है। अच्छा, मतलब कुछ online पढ़ाने का- प्राइवेट तरीके से। कुछ क्लासेज ऐसी है ना कि जो ऑनलाइन में हम लोग लाइव नहीं करते हैं यहाँ पे, तो कुछ उसको अनलिस्टेड करके क्लास हम लोग चला लेते हैं कुछ विद्यार्थियों के बीच में। और जो है सुविधा सारा चीज़ है। डबल हॉल है, एक हॉल में इधर आपका बड़ा वाला बोर्ड लगा हुआ है, एक साइड में सेकंड बैकअप हॉल है, दोनों हॉल में टीचर्स रहते हैं, ठीक है। और क्लास सारी क्लासेस चालू है, 8वीं क्लास से लेकर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक, ठीक है। आर्ट्स वाले भी कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे मतलब पढ़ने के लिए, क्योंकि हम है ना, हम जनरल फिजिशियन हैं, हम सारे विषय पढ़ाते हैं। तो आर्ट्स वालों के लिए ऑलरेडी है, मतलब हाँ सारे विषय को पढ़ा हमें कोई सकते हैं। दिक्कत नहीं है। लेकिन बात है कि अब हम भी इंसान है, कोई जनरेटर नहीं है कि लगातार लगे रहेंगे, है ना। तो उसका भी बस ये लिमिट बात होता है। हाँ लिमिट होता है बोलने का ना। अब इंसान दिन भर बोलेगा तो समझिए क्या फर्क पड़ेगा हमारे ऊपर भी। आज तबीयत भी खराब हुआ है, इसी सब वजह से हुआ है मेरा, रात में तबीयत भी खराब हुआ है। आज दिन में तो हम क्लास भी नहीं लिए, आज रूम पे ही इसी बीच में आ पाए हैं। बस ये बात है। और हाँ हम एक ही लाइन में कहेंगे, देखिए एग्ज़ाम है, विद्यार्थियों को हम एक लाइन में यही गाइड करेंगे, जो भी देख रहे हैं वीडियोज़ को, अरे इतना मन से पढ़ाई करो, इतना मन से। एक बात हम कहते हैं कि टीचर का बात मानिए आप लोग। लेकिन चोरी आप लोग भैया एग्जाम में जा करके वहाँ पे चोरी मत कीजिएगा, खास करके हम ये कहेंगे। हाँ आप लोग चोरी मत करते हैं, आप लोग चोरी मत करिएगा। और अगर गलत अगर हो रहा है तो तबीयत इन्फॉर्मेशन तुरंत दीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। और तबीयत मेरा आज खराब है, आगे तो तुरंत ठीक हो जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर।
उसके बाद सबका पुर्जा पुर्जा खोल कर आज रख है देंगे। भैया, आज तबीयत खराब है, कल नहीं रहेगा, ध्यान में ये भी रखना है, नहीं तो पुर्जा आपका सर खोल देंगे, इसलिए ध्यान में रखना है। नहीं, सिस्टम का पुर्जा खोलेंगे, बच्चों का क्या करेंगे हम? नहीं, बच्चे लोग अगर चोरी कर रहे हैं भैया तो क्या सिस्टम नहीं, बच्चे चोरी नहीं करते हैं, हमारे बच्चे नहीं, हम सिखाते ही नहीं, हम मेहनत करना सिखाते हैं। और जहाँ तक देखिए टीचिंग स्किल की बात है तो हम बता रहे हैं एक चीज़, अभी देखें हम कि बगल वाले कोचिंग वाले भी हैं, बहुत हैं इधर लोकल में। हाँ, लोकल में तो है, अब आपके ही जस्ट सामने में है। अरे नहीं ऐसा नहीं है, उस सबसे हमको दिक्कत नहीं है उतना। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हम केमिस्ट्री इन लोग कैसे पढ़ाता है उसका स्किल हम बताते हैं आपको एक चीज़। केमिस्ट्री पढ़ाएगा ना, रिएक्शन जो है उसको चुपचाप लिख देता है, ठीक है। हम देखें स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स मेरे पास लास्ट में आते हैं रोते हुए आते हैं, ठीक है, रोते हुए आते हैं। और पहला चीज़, फी हमारे कोचिंग का सबसे नॉमिनल है, पूरे मिराल गढ़वा में सबसे नॉर्मल फीस का है। स्टूडेंट का जो फीस है वो आप कितना लेते हैं? देखिए मेरे यहाँ तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो फ्री हैं, जो मतलब घर से स्थिति जो घर से पूरा अगर स्थिति वाले जर्जर एकदम है, कोई पूरा डाउन है, मतलब नहीं है, और अगला आदमी पढ़ना चाहता है तो कैसे पढ़ेगा? पढ़ा रहे हैं अभी भी, अभी पढ़ा रहे हैं, मतलब फ्री में पढ़ना हाँ, फ्री में पढ़ रहे हैं। जो बच्चे के पास पैसा नहीं होगा वो आप वहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल, कोई दिक्कत और जहाँ तक साइंस फैकल्टी की बात है तो कुछ गार्जियन जो है बच्चे को आर्ट्स लेने के बजाय साइंस में करवा देते हैं। तो एक चीज़ में ध्यान, मतलब साइंस लेने के बजाय आर्ट्स में करवाते हैं, पैसा के चलते कि पैसा कहाँ से दे पाएंगे, इतना फी होता है। देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, नहीं पैसा ही बड़ी बात, हमने क्या बताया कि हमें राष्ट्र लेवल से सोचना है, तो हम इकलौते ऐसे टीचर हैं इधर जो बच्चे को फ्री में पढ़ाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए, इस समाज के लिए हम जी रहे हैं, हमें इस समाज को डेवलप करना है। हमें फी नहीं भी मिलेगा तो हमें कोई बड़ी बात नहीं, इससे आप हो सकेगा तो शॉर्ट वीडियो कर दीजिएगा इस पॉइंट को, कि मैंने ये बात बोला है कि हम फी नहीं लेंगे। अगर कोई पेरेंट्स अपने घर से असमर्थ है फी देने के लिए 12th क्लास में, ISC में, के लिए सक्षम हाँ, है, आपको नहीं, गार्जियन को बच्चे को पढ़ाने का मन है, बच्चे को भी पढ़ने का मन है, और आपके पास पैसा नहीं है, तो एक काम करिएगा, आपको ऐसे पेज लेना है, इसमें सेवा में श्रीमान, ठीक है ना, निर्देशक महोदय जो भी है, कोचिंग का नाम डाल दीजिएगा और ये बोल दीजिएगा मैं ये हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम की वजह से हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, पैसा, हाँ, एक लेटर दे दीजिएगा, है ना, उसको हम अप्रूव कर देंगे पूरा, और साल भर आपसे कोई फी नहीं लिया जाएगा, अगले साल भी कोई फी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, बात यह है कि बच्चे को डेली पढ़ने भेजना होगा, डेली पूरी तरीके से एकदम। ये अरे पैसा बड़ी चीज़, देखिए अगर बच्चा पढ़ लेगा, साइंस मान लीजिए पढ़ा दिया उसको, गार्जियन यहाँ क्या करता है ना, मैट्रिक पास करा के बोलता है आर्ट्स ले लो, पैसा नहीं है। हाँ, सही बात। हम एक लाइन में कहते हैं कि हम बोलते हैं कि आप पढ़ने आओ, ठीक है, आप पढ़ने आओ, साइंस लो, मन से पढ़ो, क्योंकि आप सोचो कि जब गरीबी में आप अगर इतनी जर्जर स्थिति में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप मेहनती जरूर होंगे, आप मेहनत करिएगा, आने के बाद हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। गरीब लोग ही ज़्यादा तरक्की करता है, तो हुआ कि जब आएगा मेरे पास, तो आएगा क्या मन में सोचते हुए आएगा, हमेशा क्या आएगा कि मैंने पैसा सर को नहीं दिया है, ठीक है, हमको मन से पढ़ने की जरूरत है, और सर इंसानियत के नाते हमें पढ़ा रहे हैं। अगर मान लीजिए ज़िंदगी में वो सफल तो होगा, क्योंकि साइंस 12th तक पढ़ लिया ना, बढ़िया से मन लगा पढ़ लिया, तो आगे कोई भी कंपटीशन की तैयारी करेगा, अरे भैया कुछ कम आएगा आगे चल के, उसको 12th तक इतना जागरूक कर देंगे ना। देखिए 10th जो होता है ना, वो आपका पूरे हीरो बना देना है, हाँ, पूरे पढ़ाई तक वो 10% होता है सिर्फ 10th क्लास में, और 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% तक पहुंचता है वो 12th क्लास में आते तक। ये मेन असली पढ़ाई आपका 10th नहीं है, 11th और 12th है मेन। उसके आगे आप जैसे जैसे जो डिग्री लेना होगा डिग्री लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। अगर उतना सपोर्ट चाहिए तो बच्चे को स्टूडेंट्स लोन दिवा देंगे, अगर बच्चा उस टाइप का 12th क्लास तक पास करते करते निकल गया कि जागरूक है, बढ़िया एकदम पढ़ाई लिखाई कर रहा है, स्टूडेंट लोन दिवाएंगे, है कि नहीं। जहिया सफल होगा लोन भरेगा, ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। और हम एक चीज़, बच्चे को जब फ्री पढ़ाएंगे तो हमें एक चीज़ चाहिए, और वो चीज़ का क्या नाम है, वो चीज़ चाहिए क्या, कि हमें ये चाहिए कि देश के हित के लिए आपको सोचना है, व्यवहार बनाना है, ईमानदार रहना है, सभ्य रहना है, ठीक है, और आज्ञाकारी बनना है, और समाज में एक अलग इमेज बनाना है, ताकि लोग कहे कि हाँ किसका विद्यार्थी है, तो मेरा नाम लगना चाहिए कि अमित सर के हैं। समझ आ गया। पब्लिक कोचिंग तो मेरा माइंडसेट देखिए, लोग फी के लिए बताएं, मेरा फी माइंडसेट है ही नहीं। मेरा फी मेरा जो है कोई मतलब नहीं है, फी से मतलब नहीं, मेरा बात अलग है। देखिए विद्यार्थी इतना है ना, बच्चे लोग पढ़े वही सबसे बढ़िया है। विद्यार्थी शिक्षक को गुरु दक्षिणा देता है बस, और वो फी हमारा नाम खातिर एक बना दिया गया है कि 10th में इतना लगेगा, 12th में इतना लगेगा, ऐसा वैसा। बट जो विद्यार्थी को जितना देना है उतना ही देता है वास्तव में। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि अगर फी जबरदस्ती नहीं, मेरा 11th का फी जो है 700 है पर मंथ का,
सारे सब, क्योंकि देखिए 700 इसलिए रखा है ना क्योंकि टीचर को पेमेंट करना होता है, रूम किराए पे रेंट रेंट है सब, तो भाई अपना नहीं है तो कैसे करेगा, अपना रहता तो और सस्ता कर देते, कोई दिक्कत बट कोई नहीं। तो ये है ना कि अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो 700 भी रखे हैं ना, 700 भी रखे हैं तो स्टूडेंट 700 नहीं देगा, स्टूडेंट कम देता है, जितना है उतना ही दे देता है, हम रख लेते हैं, एक्सेप्ट भाई देखो प्यार से दे रहा है, प्यार से अपना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कमी नहीं होती, ऊपर वाला भी देखता है ना यार कि बच्चा कि इतना रेंट पे ही चल रहा है, लाइट नहीं नहीं, ऊपर वाला भी देख रहा है ना कि इतना मेहनत कर रहा है, भारत माँ के बारे में सोच रहा है, ठीक है, इतना सोच रहा है समाज के हित के बारे में, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है खाना हम लोग 1-2 बजे तक नहीं खा पाते हैं, मतलब क्लास में विद्यार्थियों का क्लास लेते लेते हाँ बहुत इतना लेट हो जाता है, इस सब का कोई परवाह नहीं रहता है खाना पीने का, तो ये बात हो जाती है। तो बस ये पॉइंट है मेन, हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना और इतना उसको काबिल बना देना कि एकदम खुद को पहचाने। यहाँ पे बच्चा पढ़ता है, खुद को नहीं पहचानता कि हम हैं क्या चीज़। और एडिक्शन जो चीज़ है, जैसे ये अट्रैक्शन होता है लड़का लड़की वाला, जिसको प्यार मोहब्बत आप लोग कहते हैं, दूसरी चीज़ की आपको अट्रैक्शन होता है कि नहीं है? फ़ोन का लत हो जाएगा, ठीक है। आपका ये ऐसा होता है कि नहीं, जैसे पहले टीचर बताया कि नहीं ऐसे टीचर वो थे, वो ऐसा होता था। हाँ ये सवाल बहुत अच्छा है, समझ आ गया। देखिए हम बात टीचर के साथ में ऐसे अट्रैक्ट होता था। हाँ ये सवाल आपके साथ में ये होता है कि नहीं होता क्योंकि कुछ लोग सवाल इस पर भी उठाएंगे, बहुत सारे लोग, ठीक है। ये हम एक चीज़ कहते हैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो एक बार मेरे पास आके मिले हमसे और हमसे सिर्फ बात करें, समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि ऐसा नहीं है, हमारा शादी लग चुका है पहले ही, ठीक है, हमारा शादी मम्मी पापा लगा के रखें, खोज के रखें, और हमारा सही एज हो जाएगा तो हम ब्याह शादी कर लेंगे अपना, मतलब एज के हिसाब से? नहीं एज के हिसाब से, ठीक है, एज से पहले हाँ नहीं एज से पहले नहीं होना चाहिए, एज और एज के बाद भी नहीं होना चाहिए। हम लेट नहीं करना, एकदम टाइम पे ब्याह करना है पूरा, समझ में आ गया। मतलब टाइम पे शादी करना है, अट्रैक्शन की बात। अच्छा शादी यानी देखिए शादी ब्याह तो करना है, बट इतना याद रखिए कि बीच में शादी को टॉपिक में नहीं लाते हैं, ठीक है। नहीं लाइक वो हमारा बात की बात है, वो झारखंड से नहीं लाएंगे, झारखंड की लड़की लाएंगे ही नहीं, बात खत्म। झारखंड की लड़की हाँ तो इसलिए अब अट्रैक्शन हो करेगा तो बाहर में होगा। देखिए मेन बात, अरे देखिए हम भी लड़का है ना, अच्छा ये बताइए, हम भी लड़का है ना, अट्रैक्शन होना गलत बात नहीं है। अब लड़का है तो लड़की से अट्रैक्शन होगा, लेकिन हमारा जब इतना माइंडसेट मेरा बिल्ड हुआ है ना, हम लोग विद्यार्थियों के लिए गलत नहीं सोचेंगे। कोई विद्यार्थी मेरे पास, हम बोले ना आपको स्टार्टिंग में कि बहुत सारी लड़कियां हैं, कभी अट्रैक्शन नहीं हुआ आज तक, क्योंकि खास करके लड़कियां लोग ही पढ़ती हैं। और टीचिंग हम यहाँ सेंटर में इतना साल से करा रहे हैं, 3-4 सालों से हम पढ़ा रहे हैं, जब हम 9th में थे तब से, मतलब 9th क्लास से ही आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। स्कूल में अट्रैक्शन हुआ था ना खतरनाक वाला। अच्छा मतलब स्कूल में फीलिंग होता था? फीलिंग का नहीं, अब अभी का फीलिंग मर गया। स्कूल में नौटंकी करते थे बहुत ज्यादा, शरारती एक तरफ से कह सकते हैं, शरारती थे, नौटंकी वैसे नहीं, अट्रैक्शन नहीं कहते हैं उसको, मारते पीटते थे, जो बात नहीं मानता था ना लड़की लोग मारते थे, बस ये सब था। और बाकी अब पढ़ाने लगे ना तो थोड़ा सा जिम्मेदारी आ गया कपार पर, अब ये सब नहीं बनता है। हर प्रकार के प्रॉब्लम सुनते हैं लड़कियों का, हर प्रकार से घर का इशू सुनते हैं, तो ये अब माइंड में अब नहीं रहता है। लोग यहाँ पे देखिए किसी का ना मतलब का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। लड़की है, ठीक है ना, ये अट्रैक्शन बड़ी चीज़ नहीं है, अट्रैक्शन को संभालना यही तो इंसानियत है। आपके पास अट्रैक्शन आ रहा है, किसी के प्रति आपको कुछ ध्यान चला जा रहा है, उसी को कंट्रोल जब तक आप नहीं करते हैं तो आपका मतलब जो गलत नजरिया है, हाँ उस गलत नजरिए को आपको चेंज करके उसको चेंज कर देना, और आपको सभ्य बन जाना है उस जगह पे, समझ आ गया। जो गलत नजर जा रहा है वहाँ पे उसको अगर चेंज कर दिया जाएगा तो अट्रैक्ट जो होता है ऐसा वो अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारा तो आज तक हुआ नहीं है। और दूसरी चीज़ की स्टूडेंट्स का भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि देखिए हम यहाँ पे देखिए अगर कुछ वीडियोज बनाना होता ना, सूट बूट में कुछ रहते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है, कोई फंक्शन में सूट बूट बनाते हैं। ठीक है, अभी तक से आपका गर्लफ्रेंड है कि नहीं सर? नहीं, हम सच्ची बताइए। नहीं है, नहीं कि शायद ये तो नहीं हो सकता है कि अगर वीडियो अगर मैडम जी देखेंगी तो भैया छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं ना है कहीं? नहीं हमने, क्योंकि मम्मी पापा ऑलरेडी लगा दिए हैं भैया, और गर्लफ्रेंड के बारे में अगर पूछेंगे तो फिर कहीं गड़बड़ा जाएगा। मजाक किए हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ब्याह शादी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, शादी ब्याह नहीं करना अभी। अच्छा झारखंड की लड़कियों से ही कीजिएगा या फिर दूसरे राज्य? नहीं करेंगे, मैया सम्मान योजना उसको मिल रहा है, उसको सैलरी, हम बेरोजगार आदमी हमें कहाँ से मिलेगी, फिर दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो फिर मैया सम्मान योजना मिलेगा ना? नहीं चाहिए हमें, क्योंकि झारखंड में अभी यही हालत चल रहा है कि नहीं से अब सरकारी नौकरी वाला दामाद नहीं बल्कि सरकारी मैया सम्मान योजना वाली। जितना सुनिए जो ब्याह शादी की बात की है पूरा एक ही है, मजाक है पूरा। ब्याह शादी नहीं करना है, रीजन बता रहे हैं क्यों नहीं करना, क्योंकि अभी का वातावरण देख रहे हैं, इसको कैसन मिलेगी कैसन नहीं मिलेगी, है ना। अब डर रहे हैं शायद लोग, पहले लड़कियां लोग डरते थे, अब लड़के लोग डर रहे हैं। नहीं हम डर रहे हैं क्योंकि हमको अभी, क्योंकि हमको देश के लिए बहुत कुछ करना है अभी, और हमें अभी इतना सपना है ना
कि जब तक पूरा नहीं होगा हमारा सपना, अभी तक कि जब तक पूरा नहीं होगा, हमें पता है हमारी पीढ़ी में पूरा नहीं होगा, ठीक है ना, आने वाले 50-100 साल के बाद ये सपना पूरा होगा कि सारे लोग पढ़े लिखे 100 साल के बाद कीजिएगा। ऐसा नहीं है, हम रहेंगे तब ना। तो इसलिए अभी ऐसा कुछ सपना नहीं है कि शादी करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अभी यंग लाइफ है यार, अभी तो पूरा एनर्जी है शरीर में हमारा, सोचिए ना, दिमाग लगाने की चीज़ है, अभी हमारे शरीर में पूरा एनर्जी भरा है। लेकिन लोगों का कहना है कि नहीं से झारखंड में अब सरकारी नौकरी नहीं बल्कि मैया योजना वाली बहू चाहिए भैया, डायलॉग है, कहीं कुछ नहीं है ना। क्योंकि अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि अब झारखंड में ही नहीं, अब बिहार में भी 2500 रुपये देने का काम कर रहे हैं। अब कुछ करें उस सब बात दिल्ली में भी मिल रहा है भैया, यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आप एक व्यक्ति 3-3 आधार कार्ड बना करके देखिए, ठीक है पैसा ले सकते हैं। ब्याह शादी की जहाँ तक बात है, तो ब्याह शादी में हम लोग ऐसा नहीं, हमारे तक किसी के ब्याह में मिल जाते हैं। ब्याह में जाने से पता है क्या होता है, लोग देखते हैं कि किसका लड़का है, बड़ा तो हो ही गया, ब्याह करने लायक हो गया है, तो हम जाते हैं तो हाँ, दिमाग खास करके खराब, ये होता है दिमाग खराब कर देता भैया है। किसका बेटा है ये, हम नहीं जाते हैं, गलती से जाइए करेंगे ना, गलती से जाते हैं, एक आध दिन जाएंगे, खास करके यही होता है कि नहीं से रात भर मेंटेन करेंगे, पहले जाके रहना नहीं, एक आध रात के लिए जाएंगे, मतलब बारात करने जाते हैं। बस 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 करके आ जाएंगे। नहीं, बारात किसी के नहीं गए हैं उतना, 1-2 लोग को बारात नहीं तो कोई देखेंगे ना, तब नहीं किनका बेटा है भैया। नहीं, सिस्टर के शादी में भी गए थे ना, गार्जियन लोग बहुत बोल रहे थे, मतलब हमारे गार्जियन से बोल रहा लड़का था, तो तैयार हो ही गया है। कंप्लेन कर रहा था, हमको सुन के बड़ा विधायक वाला फीलिंग आ रहा था, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, इन लोग अभी आए मौका हैं, मिलता नौकरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखिए मदर फादर हमारे सब सही हैं, और पापा भी एजुकेटेड हैं, उनको भी पता है कि बच्चा में अभी नया एनर्जी है, इसकी एनर्जी को अभी सही डायरेक्शन में जब ये लेके जा रहा है तो इसको सही डायरेक्शन में जाने दिया जाए, बर्बाद ना किया क्योंकि देखिए शादी ब्याह करने के बाद आदमी बंध जाता है, बंधने के बाद आपको घर का जिम्मेदारी आ जाएगा, आप इधर नहीं कर पाएगा, ये जो जितना आप ताम झामी करते हैं ना, जितना जोश के साथ, मतलब सब खराब हो जाएगा। इसलिए नहीं, अभी अब आप अभी सब सपना नहीं हो, 2000 क्या बोलते हैं, उम्र के बाद ही होगा, उम्र होने दीजिए कम से कम 28-29 साल लेना चाहिए था सर, क्योंकि लड़का के लिए स्पेशल 21 वर्ष किया गया है। अच्छा, लड़की की 19। आपका भी तो ज़्यादा है, आपको भी करना चाहिए, सोचिए ना अपने बारे में पहले। नहीं अभी हमको नहीं करना हाँ, तो है। मेरे बारे में मत सोचिए, बात खत्म, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो बातें खत्म कीजिए। अभी तो हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम जनरेशन में देख रहे हैं कि भरोसा ही उठ रहा है धीरे धीरे, लड़का का जो है ना भरोसा वो उठले जा रहा है सबसे। अभी SDM वाला भैया पता था, अरे मत करिए हमारा बात, SDM वाला मैंने बर्बाद हो गया। इसके बाद फिर देखो अतुल सुभाष आया था। तो अच्छा देखिए, ये सब देख कर डर लगेगा नहीं कि ब्याह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए सर। इसीलिए तो जो सवाल था वो जवाब आप सभी को मिल गया है भैया। आखिर में क्यों टीचर को हटाना पड़ा, रिजाइन करना पड़ गया, तो ये सारा चीज़ जो है, और शादी ब्याह को लिया जाए तो ये मजाक में हुआ है, ठीक है। बाकी और कुछ भी बात नहीं है। बाकी आप सबका राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग जितना भी बच्चे लोग अगर पढ़ना चाहते होंगे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जो भी इच्छुक होंगे, जिनके पास पैसा नहीं होगा, आप यहाँ पे मिराल पब्लिक कोचिंग सेंटर में आप एक लेटर लिख करके दे सकते हैं, और आप वहाँ से फ्री पैसा ट्यूशन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना सर। जिनके पास पैसा होगा वो आ सकते हैं, और जिनके पास पैसा होगा वो भी आ सकते हैं, या जिनके पास पैसा नहीं होगा वो भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए यहाँ पे एक बार मिलिए सर से, बस एक लेटर चाहिए, सिर्फ एक लेटर दीजिए यहाँ पे, और आप जिनके पास पैसा नहीं होगा वो पढ़ना स्टार्ट बैच कीजिए। जो है, बैच ऑन हो रहा है, क्या बोलते हैं, अभी जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है सर, नया बैच का डेट, ऐसे तो हम वीडियो लाएंगे अपने चैनल पे, फाइनल वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी बता दे रहे हैं आप देख लीजिएगा एक बार सर्च आप लोग जरूर मारिएगा पब्लिक कोचिंग सेंटर, ठीक है। आपको नंबर 1 आपके चैनल के हिसाब से हम बता देते हैं, आपके चैनल के द्वारा, कि 5 फरवरी से 10th का बैच स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए 29-30 को शायद एग्जाम है इन लोग का, तो 31 को इन लोग रेस्ट करेगा, 1 तारीख से सरस्वती पूजा है जो कि हमारे कोचिंग में होता है, एक तारीख, 2 को भी होगा, 3 को भी होगा, 3 को विसर्जन हो जाएगा, 4 को रेस्ट करेगा विद्यार्थी, 5 फरवरी से पढ़ने आएगा, 10th बैच शुरू हो जा रहा है। 10th में काफ़ी सारे 10th में काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं, सारे लोग आएंगे, हम ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। हाँ, न्यू बैच स्टार्ट 5 फरवरी सारे विद्यार्थी आ जाएँ 5 फरवरी से। और 12th बैच अभी शुरू नहीं होगा, 12th बैच हाँ होगा लेकिन 5 फरवरी से होगा, और वो 11th 12th दोनों कंबाइन करके पढ़ाएंगे, ताकि 11th का एग्जाम चूँकि मार्च में डाल दिया, इसलिए 5 फरवरी से ही शुरू होगा। और कौन सा बैच हो रहा है, 9वीं क्लास, हाँ, तो 8वीं का जो एग्ज़ाम है वो 28 जनवरी का है अभी फ़िलहाल में जो है 2-3 दिन के बाद है, तो वही तो वही उन लोग का अभी 5 से होगा, और उन लोग का 9th हो जाएगा स्टार्ट 5 फरवरी से, मतलब ये बैच का शेड्यूल है, ठीक है। मतलब नया स्टार्ट अब होने वाला है, मैंने फरवरी से स्टार्ट सब हो जाएगा। जितने विद्यार्थी हैं सारे लोग एक बार आइए, कोचिंग में विजिट कीजिए ऑफलाइन, और ऑनलाइन ऑफलाइन फ़ोन नंबर आप डाल दीजिएगा मेरे यहाँ, मेरे नीचे मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। चैनल को भी मेंशन कर दे रहे हैं भैया, आप लोग चैनल को एक बार चेक कर लीजिए वहाँ पे, और आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे लोग इच्छुक हैं पढ़ने के लिए और जिनके पास पैसा नहीं है वो भी यहाँ पे ला करके पढ़ सकते हैं ऑफलाइन में,
ठीक है। हाँ, तो तबीयत खराब था, ऐसे ही सर रूम पे आ गए हैं अभी। और इसलिए हुलिया से ही मेरा लग रहा है खराब है अभी हालत। क्योंकि सर का जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। मेरा भी है, खांसी है, खांसी सर्दी है। सर का अचानक तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए हम लोग रूम पे ही मिल गए, ठीक है। और सर भी मिल गए रूम पे ही। बस क्लास चल रही रहा था, क्लास में हम लोग लड़ रही थी सब। क्लास चल रहा था, बट बात किए तो पता चला कि नहीं सर यहाँ पे रूम पे ही है। मैम वहाँ पे पढ़ा रही थी, तो हम यहाँ पे आ गए रूम में ही, ठीक है। चलिए, चैनल मेंशन किया हुआ है, आप लोग जा करके देखिए वहाँ पे, ऑनलाइन पढ़ने के लिए। चलिए और ठीक जाइए है, देखिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। कभी आइएगा सर, ठीक है। ठीक है सर, आइएगा, कभी वीडियोज़ बना लीजिएगा। बाकी आप सबका राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पब्लिक कोचिंग सेंटर का जो है जहाँ पे पढ़ाते हैं सर, वहाँ पे एक बार हम जरूर वहाँ पे जाएंगे और बच्चे लोग से भी बातचीत करेंगे और आप लोग को भी नज़ारा मिलेगा। कोचिंग में चले जाएगा एक बार, कोचिंग में ही आएंगे, ठीक है। मैं ये कह कि जैसे मान लीजिए हम बताएं, हमारे बताने के बाद ऐसा हो सकता है, झूठा हो सकता है। कोचिंग में जाएगा, पूरा वेरीफाई हो जाएगा पूरा, ठीक है। हाँ, अगर सर अगर कहेंगे तो भैया आप लोग को नहीं लगता हो कि नहीं से ज़्यादा ऐसा नहीं है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक सारा लोग विश्वास नहीं है ना। इसलिए ऑडियंस को बताना बहुत ज़रूरी है। आज तक किसी को हमने धोखा नहीं दिया है, ठीक है। और जो धोखा दिया उसको छोड़े, मतलब गवा दिया है, गवा दिया छोड़े है, ही नहीं है उसको हम, मतलब गवा दिया है एक तरफ से कह सकते हैं। किसी को जिंदगी में आज तक किसी को माफ नहीं करना चाहिए। किसी को माफ नहीं किया आज तक, हम किसी को माफ नहीं करना चाहिए। अब इसको नहीं करना चाहिए, टीचर का लैंग्वेज नहीं है, नहीं, ये एज ए टीचर नहीं, ये मेरा लैंग्वेज है। चाहे कोई भी रहो, अगर तू मेरे ध्यान पे चढ़ गया, अब अगर तू मेरे बारे में सिर्फ पर्सनली बुराई कर रहे हो, तुमको भैया हम क्या करेंगे तो हमें भी नहीं पता है, समझा गया। डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली माफ़ नहीं किया किसी को, ये ओपन अथी है मेरा। क्योंकि देखिए, हमारे कोचिंग के आसपास जो था, लड़की उड़की का मैटर के चक्कर में लड़का लोग बाहर से आता था, और जैसे लड़कियों की छुट्टी हुआ तो एक लाइन से जाती थी, तो लड़कियां लोग की होती है कि हमेशा कभी भी जाती हैं, कहीं भी जाती है ना, तो वो ग्रुप में जाती थी, ग्रुपिंग में जाती है। लड़का लोग क्या था कि 3-4 लोग लड़का लोग था, बाहर का था, लफुआ टाइप का। तो उन लोग क्या किया कि ऐसी, एक तरफ से लतखोर जिसको बोलते हैं। हाँ, लतखोर था, लतखोरे बोलते हैं। तो लतखोरे था, तो हुआ क्या कि उन लोग जा रहा था ऐसे लाइन से, लड़की लोग जा रही थी, तो साइकिल से ना रगड़ा रहा था, जैसे मान लीजिए कि ऐसे कट मारना, नहीं, कट नहीं, रगड़ा रहा था जानबूझ के। अच्छा। तो लड़कियाँ इतनी आइडियल है हमारे यहाँ की, क्योंकि देखिए हम लड़कियों के पीछे हमेशा खड़े हैं उन लोग का, कि तुम लोग जाओ आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऐसा आप टीचर हैं जो रास्ते में कभी टेंशन लेते हैं कौन विद्यार्थी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि मेरी, हाँ, क्योंकि मेरा अपनी, हमारी अपनी कोई सिस्टर नहीं है, तो हमें सिस्टर से ज़्यादा प्यारी हमारे सब स्टूडेंट्स हैं, समझा गया। उन लोग का हम बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, विद्यार्थियों का, बच्चों लोग का भी करते हैं। तो उन लोग हुआ क्या ना कि जब जैसे उन लोग जा रहा था, कंप्लेन आ गया मेरे पास अगले दिन। लड़का लोग जो होता है बड़ी खतरनाक होता है, अगले दिन वो लतखोर ही नहीं, तो हुआ क्या कि अगला दिन हमारे पास कंप्लेन आता है, अगला बार कंप्लेन आता है, तो हुआ ऐसा ही कुछ कि हम पूछे कहाँ का लड़का कौन नहीं, तो लड़का लोग सब बताया कि सर यहाँ के हैं। तो लड़का लोग हुआ क्या कि मतलब स्कूल में गया, वार्निंग दिया उस लड़के को कि ऐसा ऐसा बात है बाबू, सब मर जाओ, गुरुजी मार और देंगे। तो हुआ क्या कि अगला दिन वो आ गया कि चलो तुम्हारे गुरुजी को भी देख लेते हैं। अच्छा, मतलब आपके पास, हमारा पास, अच्छा, मतलब हमरा ले लिया हल्के में। वो देखा नहीं था मेरे को, कभी देखा नहीं था, मतलब कभी देखा नहीं था, हल्के में बोल दिया कि चलिए हम देख लेंगे, चलो देख लेते हैं तो सर को, कौन सर है। आ गया एक दिन बाहर में, छुट्टी कर रहे थे, एक बार मिल गया, तो ऐसा नहीं, ऐसा ही कुछ कर रहा था लड़कियों के साथ। उसी टाइम कसम छुट्टी किए थे, विद्यार्थी करीब 80-90 लोग थे उस टाइम, लड़कियां थी कम से कम 50 और बाकी लड़के थे। तो हुआ क्या कि ऐसे ही हम बोले कि अरे कौन है रे, भीड़ क्यों लगा है? तो बोला कि सर ये लड़का है, आपको धमकी देता है, मतलब हम लोग के साथ जो बताया था ना क्लास में ऐसा कुछ मैटर था, ये है। हमने कहा अच्छा, बुलाया उसको, बुलेला के बाद जो है ना उग्र आवाज़ में बात किया, मतलब मेरे से, मतलब हमें शब्द का उपयोग किया, अब शब्द यूज नहीं किया, बड़ी गुस्से में बात कर रहा था हमसे भी। हम बोले कि अच्छा रुक, तेरा गुस्सा उतारते हैं, मतलब हीरोगिरी दिखा रहा होगा, हीरोगिरी दिखा रहा था क्योंकि उसको बेइज्जती लग रहा था कि इतनी इतनी लड़कियां हैं यहाँ। हम बोले कि बाबू, हम बोले कि इसको कुछ भी करो, ये कैंपस छोड़ के भागना नहीं चाहिए बस। मेन रोड था उस जगह, यहाँ पे कोचिंग के आगे देखिएगा आंगनबाड़ी है, मेन रोड है, लेकिन क्या बोले कि एक काम करना, इसको भागने मत देना, मतलब रोड के ऊपर, और इसको लड़कियों से मरवाते हैं, खूब पिटवाई वहीं उसी जगह, बच्चे लोग सारे लोग वहीं पे। हाँ, कोई कोचिंग तुरंत ही ट्यूशन छुट्टी हुआ था, तो लड़की लोग के बोले, तो लड़की लोग नहीं बोली। हम बोले कि अच्छा, शर्माती हैं बहुत लड़कियां। नहीं, शर्माने की बात नहीं था, बोलने का लेट था। हम बोले कि नहीं, फिर जान से मार देता वगैरह ना, मान एक तो लात मारेगा तो सर धस जाएगा सब, तो बात यहाँ वो नहीं है। लड़का लोग ये वो लड़ता है, तो लड़का लड़कियां लोग जब लड़ती है ना, तो हुआ क्या सैंडल तैयार हो जाता है। हुआ क्या कि उसको हम प्यार से बोले, समझाया, नहीं माना, मारना पड़ा बढ़िया से, मारे
तनी मानी काचरा कूट मारे हैं, काचरा कूट मारे हैं। मैंने पीट दिए। पीट दिए उसी जगह, पटक पटक के मारे उसी जगह पे। ठीक है, तो लड़का का हालत खराब हो गया पूरा। मतलब उसका दोस्त आया था, दोस्त उसका पिटाई देखे भाग गया, अकेले हम ही मारे खाली। तो हुआ क्या कि फिर बाद में एक्शन में आ गया, लगा बोलने कि आपको गोली मरवा देंगे, ये करवा देंगे। अरे मत कहिए, 2-3 दिन तक हम बोले मतलब धमकी खूब मिल रहा था। हम बोले कि बाबू जितना तो गोसा भरला के बाद दिमाग खराब होता है ना, उतना हमारा ऑलरेडी रहता है, अभी भी समझ आ गया। ठीक है, उठा जाओगे। हम बोले कि अगर हम तबीयत खराब में बेड पकड़ लिया ना तब है, नहीं तो जब तक आँख मेरा खुला है कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। आँख बंद होने के बाद ही कोई कुछ कर सकता है। बात रही लड़कियों का, तो अभी तो हम मारे हैं। अब सोच कि उसी जगह पे बहुत सारे पेरेंट्स आ गए थे उसी जगह। हम लोग सोचो कि अगर लड़कियन के बोल देते मारने के लिए तब क्या तो लाज शर्म नहीं आता, उन लोग को बड़ी मार मारती। तो ऐसा ऐसा होता है, बहुत धमकी आता है मेरे पास। मतलब पर्सनली हमारा धमकी मिलता है बहुत, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं कोचिंग सेंटर। तो डील कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज ऐसा है ना कि हमारे कोचिंग के नाम अगर किसी को पता चल गया ना कि हमारे कोचिंग के विद्यार्थी हैं, मतलब डर, कोई हाँ एक डर बन गया, डर बन जाता है तुरंत। कोई उन विद्यार्थियों को कुछ नहीं कर सकता है, बीच रास्ते में तो कोई कुछ नहीं करेगा, समझा गया ऐसे। मतलब एक तरफ से डर खौफ जो है बन गया है। और बात ही नहीं है, देखिए बात है कि हमारे क्या बोलते हैं, पेरेंट्स भी बहुत साथ दिए हैं यहाँ के। पेरेंट्स साथ दिए हैं हर बात में, रातें बिराते पेरेंट्स जो है पूरा मतलब जब भी काम लगता है वो ऑलरेडी हमेशा खड़े रहते हैं। क्योंकि हम दोनों जहाँ से कांटेक्ट बना के रखें, अपना तो मेरा है विद्यार्थियों के साथ, और गार्जियन को भी बोल रहे हैं कि जब भी कोचिंग से आह्वान आएगा आपको तो आप लोग सक्रिय रहिएगा हमेशा। अगर मीटिंग बुलाते हैं तो मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग हम इकलौता है। स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग बहुत कम होता है, हम कोचिंग में पेरेंट्स मीटिंग कराते हैं। और क्या सिखाने के लिए सोचिए, इतना हम ये कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थी। बच्चे के साथ साथ में गार्जियन को भी सिखाने का काम कर रहे हैं। गार्जियन, क्योंकि गार्जियन में बहुत कमी है अभी, हम देखते हैं ना। कुछ गार्जियन है जो सही है, बहुत गार्जियन पढ़े लिखे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं है उनको थोड़ा दिक्कत है, क्या है क्या नहीं है समझाना पड़ता है, जागरूक करना पड़ता है। ये सब बात है, अगर बात बताएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, 1.5-2 घंटा तक हमारा मतलब ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं सर, आज बोलना कम था लेकिन बोल दिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, तबीयत भी खराब है ना। ठीक है दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्त, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। बाकी आप सबका राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो बच्चे लोग इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, जिनके पास पैसा नहीं होगा, आप यहाँ पे पब्लिक कोचिंग सेंटर में आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। और इस सेशन से ऑनलाइन किया जाएगा, जो भी पढ़ाएंगे ना इसको ऑनलाइन किया जाएगा, डायरेक्ट ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों पढ़ाएंगे, मतलब दोनों पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल मेंशन किया हुआ है, जाइए और देखिए और पढ़ाई कीजिए। चलिए ठीक है, ठीक, ओके सर। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद सभी।